my all lovely students. In fact, those who are in lower standards from class 9 to 12, and those who have crossed 12 and they are looking for the or they are doing BTech in different segments. So especially this video is for the computer science students and electrical and electronics and communication. बेसिकली लॉजिक गेट एक ऐसा टॉपिक है जो इन तीनों में कॉमन है, इन तीनों के इंडस्ट्री में बहुत इसका यूटिलाइजेशन है. सो आज मैं 9 से 12 के बजाय थोड़ा सा और हायर लेवल पर, इंजीनियरिंग लेवल पे आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि केवल ये इंजीनियरिंग लेवल के बच्चे देखें, मेरे क्लास 9 से 12 के बच्चे जो हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं. आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ इस पूरे लेक्चर में लॉजिक गेट आप सबको समझ में आएगा, चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो. बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए. बेसिकली लॉजिक गेट क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, समझिएगा पहले, अभी हम थोड़ा सा आएंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री दो पार्ट में बटी हुई है. एक एनालॉग पार्ट है और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है. ठीक है, एनालॉग जहां पर हम अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, थायरिस्टर्स, एससीआर, राइट, सेमीकंडक्टर की डिवाइसेस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं. और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पर हम केवल और केवल लॉजिक गेट की सहायता से बड़ी से बड़ी सर्किट बना सकते हैं. ठीक है, तो हम समझेंगे लॉजिक गेट के बारे में आराम से. और जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अभी आइडिया नहीं, खासकर जो मेरे 9 से 12 के प्यारे बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता होगा, तो आपके लिए मैं एक अलग वीडियो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पे शूट करूंगा. बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे. अभी आप इसको ध्यान से समझना, लॉजिक गेट का मतलब क्या है. देखिए, गेट का मतलब होता है दरवाजा. ठीक है, तो जब लॉजिक का मतलब होता है, आपने सुना है कंप्यूटर साइंस में, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. लॉजिकल यूनिट्स में जहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं कि कंडीशंस मिलती हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो ऐसा होगा, ये कंडीशन होगी तो वैसा होगा. So the operation of any circuit depending upon the conditions is controlled by the logic gates. वो जो बेसिक यूनिट है ना जिससे ये काम होता है उसे आप लॉजिक गेट बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम लॉजिक गेट की फैमिली के बारे में बात करें ना, मजा आएगा. देखो, लॉजिक गेट की फैमिली बेटा 3 पार्ट में बटी हुई है. सभी लोग समझे ना, बहुत आसान है, ये कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है, घबराओ नहीं, है इंजीनियरिंग का, लेकिन मैं ऐसा बना दूंगा कि आपकी इंजीनियरिंग का नहीं लगेगा. बेसिक लॉजिक गेट, फिर दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और तीसरा एग्जीक्यूटिव लॉजिक गेट, एक्सक्लूसिव, राइट. तो आज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, केवल आज हम बेसिक पे पढ़ेंगे, कल हम बात करेंगे यूनिवर्सल और एक्सक्लूसिव की. तो बहुत आराम से चलेंगे. तो जो बेसिक लॉजिक गेट है बेटा वो 3 तरीके का है. एंड, और, नॉट. ठीक, ये नाम है लॉजिक गेट के, जैसे आपका नाम होगा कुछ, मेरा नाम कुछ है, लाइक दिस वन, गेट का नाम है. यूनिवर्सल 2 तरीके के कहे जाते हैं, नैंड और नॉट. और एक्सक्लूसिव 2 तरीके के ये भी कहे जाते हैं, एक्स और, या इसे हम जॉर के नाम से भी जानते हैं सीधा सीधा, और एक्स नॉर, इसे हम एक्स नॉर के नाम से भी जानते हैं. ठीक, तो ये कुछ इनका छोटा सा ये परिवार है लॉजिक गेट का. और आप यकीन नहीं मानेंगे माय डियर छोटे स्टूडेंट जो हैं अभी, जिन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जाना है या नहीं जानते हैं, बस उनका एक ख्वाब है इंजीनियरिंग में जाना, इंजीनियर्स बनना, तो मैं उनको बता दूं पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री केवल इन्हीं पर डिपेंड करती है. अगर आपको ये अच्छे से आता है तो पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी डिजिटल इंडस्ट्री आपके हाथ में है, ये यकीन मानिए. ठीक है, अब हम एक एक की बात करेंगे. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बेसिक गेट्स की बात करते हैं. पहला बेसिक गेट हमारे पास है
एंड गेट। देखो 9 से 12 बच्चों अब समझना यहाँ से थोड़ा सा। एंड का मतलब क्या होता है अगर इंग्लिश की भाषा में समझें, राम एंड सीता गोज टू स्कूल, मतलब राम और सीता दोनों स्कूल जा रहे हैं। राम एंड सीता गो टू स्कूल, नॉट गोज, बेसिकली गो टू स्कूल, बिकॉज दोनों जा रहे हैं, राइट। कोई एक नहीं जा रहा है, क्या कर रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, राम भी जा रहा है, सीता भी जा रही है। क्लियर है। तो एंड गेट एक ऐसा गेट है कि जब हम उस पर इनपुट देते हैं तो अगर दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी वो आपका आउटपुट भी ऑन होगा। ठीक, दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी आपका आउटपुट भी ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए एंड लिखा हुआ है, दोनों चाहिए। एक छोटी सी सर्किट से समझाते हैं, पहले हम सर्किट देखेंगे। मान लो एक स्विच ये लगी घर वाली तुम्हारे, एक स्विच ये लगी है आपके पास, ये एक बल्ब लगा दिया आपने, और ये आपने एक सर्किट। ठीक, ठीक है। इससे तो आपको समझ में आएगा गेट का कंसेप्ट। अब मुझे कोई सोच के बताओ, ये ए और बी दो बल्ब है, स्विच है ए और बी, ठीक, और ये लैंप है। ठीक, अब अगर मैं कहूं जीरो को ऑफ स्टेट, जीरो क्या है, ऑफ है, वन क्या है, ऑन है। ठीक, तो आप बताना ध्यान से, अगर हम दोनों स्विच को ऑफ रखें, दोनों खुली है, स्विच ऑफ है, तो क्या बल्ब जलेगा? सोचो, क्या बल्ब ग्लो करेगा? अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी ना क्लास 8 में। अगर दोनों स्विचेस ओपन है तो करंट जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी, तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, ऑफ हो गया। मान लो एक स्विच ऑन है, दूसरी ऑन कर दी, चलो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, क्या अभी भी करंट फ्लो होगी? आप बताओ, होगी करंट फ्लो? नहीं ना, क्योंकि अभी ये स्विच खुली है। ठीक, करंट का तो पूरा रास्ता चाहिए ना, तो अभी भी बल्ब नहीं जलेगा। चलो हमने कहा इसको खोल दो भाई, इसको बंद कर दिया, बी को खोल दिया। ठीक, क्या अभी बल्ब जलेगा? अब तो ये खुल गया ना, तो अभी भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, अच्छा अब दोनों को शॉर्ट कर दो भाई, दोनों को ऑन कर दिया हमने। अब देखो सर्किट कंप्लीट हो गई है ना, और जैसे सर्किट कंप्लीट हुई बल्ब क्या गया, जल गया। बल्ब क्या हुआ, जल गया ना, बोलो क्लियर, मजा आया? यही एंड गेट, यही एंड गेट है। बेसिकली ये एंड गेट का ही रियलाइजेशन है जो आप रियल लाइफ में देख पाते हैं। इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। एक एंड गेट की वर्किंग को समझने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, और ये जो आपने दिखाया है ना, इसे हम बोलेंगे एंड गेट की भाषा में ट्रुथ टेबल। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रुथ टेबल बोलेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, धीमे धीमे आएगा बेटा, परेशान मत होइए। 9 से 12 इंटरेस्ट बनाए रखिए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं। अब इसको हम बनाएंगे। एंड गेट का सर्किट देखे कैसे दिखाते हैं, सिंबल। इसको, इसका मतलब है कि कोई आउटपुट जेड होता है, ये ए एंड बी। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ए इंटू बी। ये इसका फंक्शन है, ये इसका इक्वेशन है कि एंड गेट के लिए इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो ये एंड गेट के लिए आपका फार्मूला है। कोई पूछे ए जेड बराबर ए एंड बी, मतलब ए इंटू बी। अब दोनों जाएंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अगर हम सिंबल की बात करें, इसको हम बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल सा प्यारा सा सिंबल है, एक डी बना दो बस। ठीक है, इस डी पर दो लाइन दिखा दो, एक को ए दिखा दो, एक को बी दिखा दो, और यहाँ से एक बाहर निकाल दो, इसको जेड दिखा दो। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट साइड है, इसे क्या बोलते हैं, इनपुट साइड। और ये क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक, इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया। तो अब तीसरी चीज यहाँ पे आती है, वो आती है ट्रुथ टेबल। एंड गेट की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, तो एक साइड में देखो, ट्रुथ टेबल में होता क्या बेटा, एक साइड में इनपुट रखा जाता है, एक साइड में आउटपुट। इनपुट में हमारे पास ए और बी है, आउटपुट में हमारे पास जेड है। ठीक, चलो वही काम करेंगे। जब दोनों इनपुट जीरो हैं, दोनों पर आपने जीरो दे, देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल दो इनपुट दिए जाते हैं, या तो जीरो या वन। ठीक है,
तो अगर दोनों जीरो हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। ठीक, तो जब दोनों इनपुट वन होंगे ऐसी दशा में आउटपुट आपका वन हो जाएगा, नहीं तो आउटपुट हमेशा आपका जीरो बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा लॉजिक गेट आता है। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल हो गया, सिंबल हो गया और फंक्शन हो गया। अब हम दूसरे की बात करेंगे, वो है और गेट। दूसरा है हमारे पास और गेट, राइट। व्हाट इज और गेट? और मतलब अथवा, राम और श्याम गोज टू स्कूल। अब दोनों में से कोई एक जा सकता है या दोनों जा सकते हैं, लेकिन अब कंडीशन अथवा की आ गई है। प्लस, और मतलब होता है बेटा बेसिकली बोलियन, इसमें डिजिटल में क्या कहते हैं, प्लस, इसको प्लस बोला जाता है। दैट इज z इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, a प्लस b। ठीक है, अब इसके लिए देखो पहले रियलाइजेशन सर्किट देख लो कैसे बनेगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से इस सर्किट को, बहुत ध्यान से समझना। अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर हम गेट पे आएंगे। ठीक, एक स्विच ए है, एक स्विच बी है और बल्ब आपका जेड है। अभी दोनों स्विच ओपन है ना, दोनों खुली है ना, ऑफ है, तो दोनों जीरो हो गया। तो क्या बल्ब जलेगा? भाई यहां से करंट निकलेगी, करंट यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, लेकिन रास्ता खुला हुआ है तो करंट कहीं जाएगी नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा। अभी ए बंद ऑफ है, बी ऑन कर दिया हमने, इसको ऐसे कर दिया, तो अब इधर तो कोई करंट नहीं जाएगी, लेकिन सारी करंट इस रास्ते से ऐसे फ्लो करेगी और बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल गया ना, अभी ए जीरो है लेकिन बल्ब जल गया, जीरो प्लस वन वन हो गया। अभी हमने ए को ऑन कर दिया और इसको कट कर दिया, ये कनेक्शन कट कर दिया, तो अब सारी करंट ऊपर वाले रास्ते से जाना शुरू कर देगी, क्योंकि रास्ता तो मिल गया उससे। तो वन जीरो पर भी क्या मिल गया, वन मिल गया, वन वन। अब दोनों रास्ते हो गए, तो भैया देखो यहां पर आने बाद करंट बढ़ जाएगी, आधी करंट इधर चली गई, आधी करंट यहां आ गई, इस पॉइंट पर आके फिर से जुड़ जाएगी और यहां से फिर से करंट मिल जाएगी बल्ब को, फिर से बल्ब क्या करेगा, जल जाएगा, है कि नहीं? समझो, दोनों ओपन थे, जब दोनों ओपन थे तो कोई करंट नहीं गई, सर्किट ब्रेक हो गई, जीरो। एक रास्ता पूरा हुआ तो करंट इधर से जाने लगी, जब इस रास्ते को हमने ब्रेक कर दिया, ऊपर वाले को जोड़ दिया तो करंट ऊपर वाले से जाने लगी, जब दोनों जोड़ दिया तो आधी आधी करंट बढ़ गई और आगे बाद फिर से मिल गई इस पॉइंट पर, और मिलने बाद फिर से मिलने लगी। तो ये क्या बेटा, और गेट का रियलाइजेशन है। अब हम और गेट की बात करते हैं। यहाँ पर सिंबल हो गया इसका सिंबल होगा डी का जो आगे वाला पोर्शन उसको मोड़ दो लाइक दिस वन। अभी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये जेड हो गया। ठीक, सिंबल बदल गया ना। तो अब देखो ट्रुथ टेबल, दोनों जीरो होंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। अब ध्यान देखना, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि वन प्लस वन इसको टू कर दो, डिजिटल में वन प्लस वन वन ही होता है। ऑन होगी तो ऑन ही तो होगा, करंट ही तो फ्लो करेगी, बल्ब भी तो जलेगा, बल्ब जलेगा मतलब वन हो गया। ठीक, तो ये आपका और गेट हो गया। इसके बाद आज के लिए तीसरा और लास्ट, इसके बाद हम यूनिवर्सल पे कल बात करेंगे। तीसरा हमारे पास नॉट गेट। नॉट मतलब होता है नहीं, जो ए नहीं है उसे नॉट गेट बोलते हैं, समझना। इसको हम ऐसे बात करते हैं जैसे z इक्वल टू ए बार। ठीक है, सिंबल देखते हैं। यही इकलौता ऐसा लॉजिक गेट है जो सिंगल इनपुट होता है, केवल एक ही इनपुट होता है। अगर हम यहाँ पे बेटा ए देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, ये z होता है। ठीक है, तो ए
और z बराबर a बार। a अगर 0 होगा तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा। ठीक, ये आपका पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल है इसका नॉट गेट का। ठीक, इकलौता ऐसा गेट है जो सिंगल इनपुट गेट होता है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां अगर a 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, अगर a 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। अब इसके लिए सर्किट रियलाइज करनी है। ऐसे कोई सर्किट सोचो कि अगर हम स्विच ऑन ना करें तो बल्ब जल जाए और स्विच ऑन करें तो बल्ब बंद हो जाए। है ना ताजुब की बात कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्विच ऑन नहीं करें तो बल्ब जल जाए। देखते हैं बेटा, बहुत आसान है। देखिए अभी स्विच ओपन है ना, ए खुला हुआ है ना, यहां से जो करंट निकलेगी वो करंट बल्ब में जाएगी ना, और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, जल जाएगा। स्विच ओपन है, बल्ब जल रहा है। ठीक, मजा आया। अब आप स्विच को ऑन कर दो। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे बल्ब जलना बंद कर देगा। अब सारी करंट ऐसे ही निकल जाएगी क्योंकि यहां पर 0 रेजिस्टेंस है। अभी आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, 10th में है। तो इस रास्ते में रेजिस्टेंस 0 है और यहां पर रेजिस्टेंस है, तो इधर करंट नहीं जाएगी। सारी करंट इधर से ऐसे फ्लो करके वापस लौट जाएगी, और जब ऐसे लौट जाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये नॉट गेट की परिभाषा हो गई। थोड़ा सा 9 से 12 के लिए थोड़ा सा ऊपर होगा, मैं जानता हूँ अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप मेरे साथ अगर ऐसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दूंगा जो आप वाकई में आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, समझने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल बात करते हैं इसके आगे। थैंक यू क्लास।